मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आपको सलामत रखे। पाकिस्तान में तालीम के शोबे में काम करने वाले मुसलसल परेशानी का शिकार हैं। हमारे असातिज़ा मेहनत तो बेहद करते हैं, लेकिन ना तनख्वाहें मुनासिब मिलती हैं, ना नौकरी का कोई पक्का यकीन, और वर्कलोड इतना ज़्यादा कि अक्सर लोग थक हार कर बैठ जाते हैं। अपनी मेहनत का वो सिला भी नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। इस वजह से पाकिस्तानी उस्ताद अब अपने और अपने ख़ानदान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क मौक़े तलाश करने पर मजबूर हैं। हम आज की ये वीडियो इसी ज़रूरत के तहत आपके लिए लाए हैं। अगर आप पाकिस्तान में उस्ताद हैं, किसी स्कूल में पढ़ाते हैं या पढ़ाने का तजुर्बा रखते हैं, तो जान लें कि आपके लिए अमेरिका में बतौर टीचर काम करने का एक काबिल अमल मौका मौजूद है। वो मौके जो कभी सिर्फ ख्वाब लगते थे, आज हकीकत बन चुके हैं। पाकिस्तान के सैकड़ों उस्ताद इस वक्त अमेरिका के मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, इज्जत भी पा रहे हैं, बेहतरीन तनख्वाहें भी और अच्छा मेयार ज़िंदगी भी। इस वीडियो में हम इंतहाई आसान और सादा अल्फाज में ये समझाएंगे कि पाकिस्तानी असातिज़ा के लिए अमेरिका में पढ़ाने के कौन कौन से रास्ते मौजूद हैं, कौन सा रास्ता सबसे आसान है, वीज़ा कैसे मिलता है, कौन कौन से कागजात दरकार होते हैं, डिग्री की जाँच कैसे होती है, इंटरव्यूज़ कहाँ होंगे, अमेरिका की किस किस रियासत में असातिज़ा की ज़्यादा कमी है, और तनख्वाहें कितनी मिलती हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि मुस्तकबिल में भी ऐसी कीमती, दुरुस्त और अमली मालूमात आप तक पहुंचती रहें। पाकिस्तानी टीचर्स के पास बुनियादी तौर पर 4 बड़े रास्ते हैं। आइए इन तमाम रास्तों का एक एक करके तफसील के साथ जायजा लेते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान रास्ता J1 टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम है। ये वो प्रोग्राम है जिसके तहत दुनिया भर से उस्ताद 3 से 5 साल के लिए अमेरिका में स्कूलों में पढ़ाने आते हैं। ये रास्ता आसान इसलिए है कि इसमें वीज़ा, नौकरी और तनख्वाह तीनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं। यानी आप अमेरिका पहुंचते ही काम शुरू कर देते हैं और आपकी तनख्वाह भी फ़ौरन शुरू हो जाती है। इस प्रोग्राम के लिए अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, कम से कम 2 साल टीचिंग एक्सपीरियंस है, आप क्लासरूम में आम अंग्रेज़ी गुफ्तगू कर सकते हैं और आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ़ है, तो आप बड़े सुकून के साथ इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि इसमें आइट्स या किसी और अंग्रेज़ी ज़ुबान के टेस्ट की शर्त नहीं है। बस आपका इंटरव्यू में दुरुस्त और फ्लुएंट अंदाज में अंग्रेज़ी बोलना ही काफ़ी होता है। ये तो हो गई अहलियत। अब देखते हैं कि नौकरी और वीज़ा कैसे मिलता है। अब यहाँ एक अहम नुक्ता समझ लें। J1 वीज़ा बराह रास्त अमरीकी हुकूमत नहीं देती, बल्कि हुकूमत ने कुछ मखसूस इदारों को इजाज़त दी हुई है, जिन्हें स्पॉन्सर तंजीमें कहा जाता है। ये तंजीमें दुनिया भर से ऐसे तजर्बाकार उस्ताद चुनती हैं जो अमरीकी स्कूलों में पढ़ाने के अहल हों। पाकिस्तान समेत कई ममालिक के असातिज़ा इन्हीं स्पॉन्सर्स के ज़रिए अमरीका आते हैं। स्पॉन्सर का काम ये होता है कि वो आपकी डिग्री और टीचिंग तजर्बा चेक करता है, आपका इंटरव्यू लेता है, आपकी अंग्रेज़ी बोलने की सलाहियत देखता है, और अगर वो मुतमईन हो जाए तो वो आपको अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेता है। इसके बाद यही स्पॉन्सर इदारा आपके लिए J1 वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है, आपको अमरीकी स्कूल में मुलाजमत का लेटर दिलवाता है और फिर आपके वीज़ा इंटरव्यू तक आपकी रहनुमाई करता है। बहुत सी मशहूर तंजीमें जैसे एजुकेशनल पार्टनर्स इंटरनेशनल, पार्टिसिपेट लर्निंग, ग्लोबल टीचिंग पार्टनर्स और कुछ अमरीकी रियासतों के अपने एक्सचेंज नेटवर्क गैर मुल्की असातिज़ा को हर साल हज़ारों की तादाद में हायर करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है और आपको किन मरहलों से गुजरना पड़ेगा। J1 एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले डिग्री की एवेल्यूएशन करवानी होती है। ये आप WES, ECE या स्पेन ट्रेन जैसे इदारे के ज़रिए ऑनलाइन करा सकते हैं। ये इदारे आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट्स और मज़ामीन का तफसीली जायज़ा लेते हैं। ये बताते हैं कि आपकी डिग्री अमेरिका में किस सतह के बराबर समझी जाती है। आपको इन इदारों की वेबसाइट पर जाना होता है और अपनी डिग्री एवेल्यूएशन के लिए फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें आपकी डिग्री की नौइयत, इदारे का नाम और दीगर अहम चीज़ें शामिल होती हैं। डिग्री एवेल्यूएशन के बाद स्पॉन्सर इदारों की वेबसाइट्स पर जाएं। इन वेबसाइट्स पर अपना पर्सनल अकाउंट बनाएं और दरख्वास्त फॉर्म फिल करें, जिनमें teachingwithEPI.com,
participatelearning.com اور globalteachingpartners.com شامل ہیں۔ ان ویب سائٹس پر اپنا پرسنل اکاؤنٹ بنائیں اور درخواست فارم فل کریں۔ فارم میں اپنا تعلیمی پس منظر، پڑھانے کا تجربہ، پاسپورٹ نمبر اور مختصر پیشہ ورانہ تعارف درج کریں۔ درخواست کی منظوری کے بعد آپ سے عام طور پر ایک ویڈیو انٹرویو لیا جاتا ہے۔ یہ انٹرویو یہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کلاس کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ ایک چھوٹے سیکشن کا ڈیمو یا کلاس روم منظرنامہ بھی مانگا جا سکتا ہے۔ آپ کو ریفرنسز یا سابقہ ملازمتوں کے سرٹیفکیٹ جمع کروانے پڑ سکتے ہیں اور بعض اوقات پولیس کلیئرنس یا کرمنل ریکارڈ کلیئرنس بھی مانگا جاتا ہے۔ جب اسپانسر ادارہ اور اسکول دونوں آپ کے منتخب ہونے کی تصدیق کریں تو اسپانسر آپ کو DS 2019 فارم جاری کرتا ہے جو J1 ویزا درخواست کے لیے بنیادی دستاویز ہے۔ اس کے بعد ویزا درخواست بھر کر آپ کو فیس ادا کرنی ہوتی ہے اور امریکی سفارت خانے میں ویزا انٹرویو کی تاریخ طے کرنا ہوتی ہے۔ امریکہ میں ٹیچنگ کے لیے آنے کا دوسرا بڑا اور نہایت اہم راستہ براہ راست امریکی اسکول ڈسٹرکٹ کی طرف سے ملازمت حاصل کرنا ہے۔ یہ راستہ قدرے مشکل اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ یہاں آپ کو اسپانسر ڈھونڈنے کی بجائے خود اسکول سسٹم کے ساتھ براہ راست مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ منتخب ہو جائیں تو ملازمت زیادہ مستحکم ہوتی ہے، کانٹریکٹ آسانی سے رینیو ہو جاتا ہے اور آگے چل کر مستقل رہائش کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ امریکہ میں چند بڑے اور مشہور اسکول ڈسٹرکٹ جیسے میری لینڈ کا پرنس جارج کاؤنٹی اسکول ڈسٹرکٹ، نارتھ کیرولینا کا گلفورڈ کاؤنٹی اسکول سسٹم، نوئیڈا کا کلاٹ کاؤنٹی اسکول ڈسٹرکٹ اور ٹیکساس کے ہیوسٹن، ڈیلس اور آسٹن کے اسکول ڈسٹرکٹ ہر سال بین الاقوامی اساتذہ کو دعوت دیتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ پر انٹرنیشنل ٹیچرز کا الگ سیکشن رکھتے ہیں۔ پاکستانی اساتذہ کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے متعلقہ ڈسٹرکٹ کی ویب سائٹ پر جائیں، جابز یا انٹرنیشنل ٹیچر ہائرنگ کے صفحے پر اپنی فیلڈ کے مطابق اسامی تلاش کریں، پھر آن لائن درخواست فارم بھریں جہاں آپ کو اپنی تصدیق شدہ ڈگری، ٹیچنگ لائسنس، تجربے کے سرٹیفکیٹس اور پاسپورٹ کی تفصیل اپلوڈ کرنی ہوتی ہے۔ پروسیس کا سب سے اہم مرحلہ آن لائن انٹرویو ہوتا ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کلاس روم کو کیسے سنبھالتے ہیں، مشکل سوال کا جواب کس طرح سے دیتے ہیں اور انگریزی میں کس حد تک واضح طور پر پڑھا سکتے ہیں۔ اگر ڈسٹرکٹ آپ کی کارکردگی سے مطمئن ہو جائے تو وہ آپ کو سرکاری طور پر آفر لیٹر بھیجتے ہیں اور پھر آپ کے لیے ورک ویزا اسپانسر کرتے ہیں۔ یہ ویزا عموماً 3 سال کے لیے جاری کیا جاتا ہے اور مزید بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ اس پروگرام میں بھی آئلٹس یا ٹوفل ضروری نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ نے کر رکھا ہو تو یہ آپ کی درخواست کو مزید مضبوط بنا دیتا ہے۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے امریکہ میں کسی ویزے پر موجود ہیں تو بھی آپ آسانی کے ساتھ امریکہ میں ٹیچنگ کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کئی ریاستیں غیر ملکی اساتذہ کو 3 سال کا عارضی یا متبادل لائسنس فراہم کر دیتی ہیں۔ اس دوران آپ اسکول میں پڑھاتے ہیں اور ایک مختصر تربیتی کورس مکمل کرتے ہیں جس میں کلاس روم مینجمنٹ اور تدریسی مہارت سکھائی جاتی ہے۔ ورجینیا، ٹیکساس اور فلوریڈا میں یہ راستہ سب سے آسان ہے۔ آپ کو امریکہ سے تصدیق شدہ ڈگری، تجربے کے خطوط اور پاسپورٹ تیار رکھنا ہوتے ہیں۔ ریاست کی آن لائن فارم پر درخواست دے کر انٹرویو دینا ہوتا ہے۔ کامیاب ہونے پر آپ عارضی لائسنس حاصل کرتے ہیں، اسکول میں کام شروع کر دیتے ہیں اور 3 سال کے اندر مختصر کورس اور بعض ریاستی امتحانات پورے کرنے کے بعد مستقل لائسنس بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے لیے امریکہ میں مستقل رہائش اور بہتر مستقبل کے مواقع کھل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پاکستانی استاد امریکہ میں ماسٹر یا PhD کر رہا ہے تو وہ ٹیچنگ اسسٹنٹ کے طور پر بھی یونیورسٹی میں کام کر کے ٹیچنگ میں قدم رکھ سکتا ہے۔ اس کردار میں آپ براہ راست کلاسز نہیں لیتے بلکہ پروفیسر کے ساتھ مل کر کورسز کی تیاری، اسائنمنٹس اور امتحانات چیک کرنا اور کبھی کبھار چھوٹے گروپ لیکچر دینا شامل ہوتا ہے۔ یہ تجربہ نہ صرف آپ کی تدریسی مہارت کو نکھارتا ہے بلکہ آپ کو امریکی تعلیمی نظام، کلاس روم مینجمنٹ اور تعلیمی ثقافت سے روشناس بھی کراتا ہے۔ یہ مستقبل میں اسکول ڈسٹرکٹ میں مستقل ٹیچر بننے کے لیے قیمتی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ٹیچنگ اسسٹنٹ بننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یونیورسٹی کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ یا گریجویٹ اسکول سے رابطہ کرنا ہوتا ہے، اپنی تعلیمی قابلیت اور مضمون میں مہارت کے ثبوت دینا ہوتے ہیں اور درخواست جمع کرانی ہوتی ہے۔
अगर आप मुंतखब हो जाएं तो यूनिवर्सिटी की जानिब से काम का शेड्यूल, तरबियत और रहनुमाई फराहम की जाती है। ये अमली तजर्बा आपको बाद में बराह रास्त स्कूल, डिस्ट्रिक्ट मुलाजमत या दीगर तदरीसी मौक़ों में मजबूत उम्मीदवार बनने में मदद देता है। अमेरिका में हर रियासत के अपने अपने कवानीन और कवायद तो होते हैं, लेकिन इनकी तनख्वाहें भी शहर और रियासत के हिसाब से मुख्तलिफ होती हैं। बड़े शहरों में एक उस्ताद सालाना 50 से 60 हज़ार डॉलर तक कमा सकता है। इसके अलावा रिहाइश का अलाउंस, तरबियत, सेहत बीमा, पेंशन और मौसम गर्मा की छुट्टियां भी दस्तयाब होती हैं। अगर आप अमेरिका में उस्ताद बनने का इरादा रखते हैं तो सबसे पहले अपनी डिग्री की तस्दीक करवा लें ताकि वो अमेरिकी मयार के मुताबिक हो। अपने पढ़ाने के अंदाज की 2 से 3 वीडियोस बनाकर तैयार रखें ताकि इंटरव्यू में दिखा सकें। इंटरव्यू के दौरान हमेशा वाज़े, पुरएतमाद और सादा अंदाज में बात करें। अगर अंग्रेज़ी बोलने में रवानी कम है तो रोज़ाना 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करें। जब आप वेबसाइट पर दरख्वास्त जमा कराएंगे तो आमतौर पर 1 से 2 हफ्ते में जवाब आ जाता है। आखिर में नाज़रीन यही कहूँगी कि अमेरिका में उस्ताद बनने के मौके तेज़ी से बढ़ रहे हैं और पाकिस्तानी उस्ताद दुनिया भर में अपनी काबिलियत मनवा रहे हैं। अगर आप मेहनत और मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी यकीनी है। उम्मीद है आज की वीडियो ने आपके जहन में अमेरिका में उस्ताद बनने के तमाम रास्ते वाज़े कर दिए होंगे। फिर भी आपके जहन में कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कि आप कनाडा के 11 लाख से ज़्यादा मुस्तकिल रिहायशी वीज़ों के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि आपने ऑस्ट्रेलिया के स्किल्ड माइग्रेशन प्रोग्राम से वीज़ा कैसे लेना है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।